माइक्रोब्स का यूज हमारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स के अंदर है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के अंदर भी होगा। अगला सवाल यहाँ पर यह आता है कि हाउस होल्ड और इंडस्ट्रीज के अलावा माइक्रोब्स का यूज कहीं और नहीं है? आंसर होगा बिल्कुल है। कहां कहां पर? तीन में कॉमन चीज की बात करूं, एक है केमिकल, दूसरे एंजाइम्स और तीसरे मौजूद है हमारे पास में लाइफ के रिगार्डिंग कुछ एक्टिव रखने वाले मॉलिक्यूल, जिसे बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स खैर यहाँ पर कहा जाता है। कौन है, कैसे माइक्रोब्स का यूज किया जाएगा और किस माइक्रोब्स से हमें क्या क्या चीजें मिल सकती है, इन सारी चीजों को हम आज के इस वीडियो के माध्यम से पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसीलिए इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहली कंसेप्ट यहाँ पर यह आती है कि इस माइक्रोब्स की मदद से हम कौन कौन से केमिकल्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, सिट्रिक एसिड को बनाया जा सकता है या ऑब्टेन किया जाता है एक फंगस जिसका नेम है एस्परजिलस नाइजर के नाम से। सेकंड एक एसिड का सोर्स है एसिटिक एसिड, जिसे एक बैक्टीरिया से ऑब्टेन किया जाएगा, नेम है एसेटोबैक्टर एसेटी के नाम से। तीसरा मौजूद है ब्यूटायरिक एसिड, जिसे अगेन एक बैक्टीरिया से ऑब्टेन किया जाएगा, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटायरिकम के नाम से। चौथा मौजूद है लैक्टिक एसिड, जिसे अगेन एक बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस से ऑब्टेन किया जाता है। और पांचवा और आखिरी हमारे पास में एक इथेनॉल मौजूद है, जो हमारा एक ईस्ट अगेन एक फंगस की कैटेगरी है, सैकेरोमाइसिस सेरेविसी। तो खैर ये पांच हमारी कॉमन चीजें थी जो केमिकल्स के अंदर काउंट की जाएगी। कौन कौन से माइक्रोब से ऑब्टेन होगा, साइड में खैर यहाँ पर नेम मेंशन है, किस कैटेगरी से बिलोंग करेंगे, और यहाँ पे खैर के कुछ साइंटिफिक या बायोलॉजिकल नेम भी गिवन है। चलिए खैर ये तो हमारे कुछ केमिकल्स की बात होगी। अब इसके अलावा क्या माइक्रोब्स का यूज कई तरह के एंजाइम फॉर्मेशन के अंदर भी किया जा सकता है? पॉसिबल है। कौन कौन सा एंजाइम है, कौन कौन सा एंजाइम कैसे काम करेंगे, आइए खैर हम तीन कॉमन एग्जांपल की बात करें। सबसे पहली कंडीशन, लाइपेज नाम से एक एंजाइम है जिसको कहां पर यूज किया जाएगा, डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन के अंदर, यानी कि हम जब सर्फ वगैरह बनाते हैं उसके अंदर भी लाइपेज का एंजाइम का यूज किया जाता है। अब डिटर्जेंट के अंदर है, मतलब मेन काम क्या होगा, हमारे लॉन्ड्री यानी कि कपड़ों पर से जो ऑयली स्टेन्स होंगे, दाग होंगे, उन्हें रिमूव करने में हेल्प करेगा। अगर मैं दूसरे केस की बात करूं तो पेक्टिनेज और प्रोटीएज, यहां पर दो एंजाइम की यूज की बात की जा रही है जो कहीं ना कहीं बहुत सारी कंपनीज के द्वारा यूज किया जाता है। मार्केट में जो बॉटल जूसेस अवेलेबल होंगे, उन सारे के सारे बॉटल जूसेस को साफ दिखने में जो हेल्प करेगा वो यही है पेक्टिनेज और प्रोटीएज। इसीलिए कंपनीज इन दोनों एंजाइम्स का यूज करती है ताकि कस्टमर को जब खरीदने के लिए जाए यहाँ पर तो बॉटल के अंदर मौजूद हो जूस एकदम क्लियर दिखेगा, तभी चांसेस ज्यादा कि कस्टमर उसका यहाँ पर बाय करेगा। तीसरा हमारे पास में दे रखा है स्ट्रेप्टोकाइनेज, जो कहीं ना कहीं एक ऐसा एंजाइम है यूज किया जाता है हमारे बॉडी के अंदर ही एज अ क्लॉट बस्टर, जैसे कि नाम से समझ आ रहा है, क्लॉट यानी एक खून का जमा हुआ धब्बा, बस्टर यानी कि उस जमे हुए खून को तोड़ने में हेल्प करेगा। कैसे? खैर चलिए ब्रैकेट में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। रिमूव्स क्लॉट इन दी ब्लड वेसल्स ऑफ पेशेंट अंडरगोन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, यानी कि अगर मैं इसको हार्ट अटैक से रिलेट करूं, जब किसी एक पर्सन को अपने ब्लड वेसल्स के अंदर कुछ कोलेस्ट्रॉल या फिर कुछ अपने यहाँ पर किसी कारण यहाँ पर रीजन से अगर ब्लड जगह जगह क्लॉट हो जाए, उस जमे हुए खून के क्लॉट को तोड़ने में जो हेल्प करेगा वही तो एंजाइम है हमारा कौन सा, स्ट्रेप्टोकाइनेज, जिसको ऑब्टेन किया जाता है एक बैक्टीरिया से, स्ट्रेप्टोकोकस नाम से एक बैक्टीरिया है। इन जो सबसे मेन चीज यहाँ पर आती है वो हमारी आती है लाइफ को एक्टिव रखने वाले मॉलिक्यूल्स, यानी कि बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स के नाम से। सबसे पहले कॉमन हमारा कैटेगरी है जिसे हम साइक्लोस्पोरिन ए के नाम से जानते हैं। इसको प्रोड्यूस किया जाता है एक फंगस, नेम है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। इसका बड़ा अच्छा यूज है यहाँ पर इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट के तौर पर, लेकिन किसमें, एक ऐसा पेशेंट जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन प्रोसीजर से गुजरा हो। कुछ एक एग्जांपल के बेस पे समझने की कोशिश करते हैं। जब भी हमारे बॉडी के अंदर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है किसी ऑर्गन के माल फंक्शन के कारण, तो आपकी बॉडी में जब एक नया ऑर्गन यहाँ पे ट्रांसप्लांट किया जाएगा तो ज्यादातर केस में हमारी बॉडी उस फॉरेन ऑर्गन को इतनी आसानी से एक्सेप्ट करेगा नहीं। हमारी ही बॉडी, जबकि हम जानते हैं कि वो आया हुआ ऑर्गन हमारे बॉडी के लिए फायदे की चीज है, हमें अलाइव रखने में हेल्प करेगा, लेकिन उसके बाद भी हमारा इम्यून सिस्टम उस आए हुए ऑर्गन को फॉरेन ऑर्गन मानकर उस पर अटैक करना शुरू कर देता है। अगर हम उससे बचना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम जल्दीबाजी में कुछ ऐसा एक्शन ना ले, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करना चाहते हैं, इसीलिए उन पेशेंट्स को इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट के तौर पर साइक्लोस्पोरिन ए बॉडी के अंदर यहां पर इंजेक्ट किया जाता है। दूसरे अगर केस की बात करें तो स्टैटिन्स मौजूद है हमारे पास में, अगेन एक बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स है। कैसे काम करेगा, किससे ऑब्टेन करेगा, आइए समझने की कोशिश कर लेते हैं। अगेन एक फंगस की कैटेगरी ईस्ट, जिसका नेम है मोनास्कस परिप्यूरस। खैर इसको यहां से ऑब्टेन किया जाता है, बड़ा खैर इसका अच्छा यूज है यहाँ पर ही हमारे बॉडी के अंदर एज अ ब्लड
कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट के तौर पर ये काम करेगा। नाम से समझ में आ रहा होगा यहां पर कि जब भी अगर हमारे बॉडी के अंदर ब्लड का कोलेस्ट्रॉल लेवल किसी कारणवश अगर इंक्रीज हो चुका हो तो उस बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने में जो हेल्प करेगा वही तो है हमारे पास में कौन, स्टैटिन्स। मतलब कह सकते हैं कहीं ना कहीं ये दो हमारे ऐसे बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स है जो हमें काफी हद तक लाइफ के अंदर एक्टिव रखने में या फिर अलाइव रहने में हेल्प कर सकते हैं। तो खैर ये कॉमन से यूजेस हमारे यहाँ पर मौजूद थे। और वापस में केमिकल्स की बात करूं तो सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड, लैक्टिक एसिड और इथेनॉल, ये 5 केमिकल्स है जो माइक्रोब्स की मदद से ऑब्टेन किए जाते हो। कुछ हमारे पास एंजाइम्स भी मौजूद है जैसे कि लाइपेज, जो ऑब्टेन किया जाएगा किससे, अगेन किसी कैटेगरीज ऑफ फंगस या माइक्रोब्स की कैटेगरी से यूज किया जाएगा इसको डिटर्जेंट फॉर्मुलेशंस के अंदर, जो हमारे लॉन्ड्रीज को यानी कि हमारे कपड़ों पर से जो दाग लगा होगा उसको रिमूव करने में हेल्प करेगा। इसके अलावा पैक्टिनेज और प्रोटीज अगेन किसी माइक्रोब से ऑब्टेन किया जाएगा। यूज कहां पे किया जाएगा, हमारे बॉटल्ड जूसेस के अंदर, ताकि वो कैसा नजर आए, हमें क्लैरिफाइड, साफ नजर आए। इसीलिए स्ट्रेप्टोकाइनेस इज यूज्ड एज क्लॉट बस्टर। जैसे नाम समझ में आ रहा है कि हमारे बॉडी में जब जमे हुए खून के क्लॉट होंगे उन क्लॉट्स को तोड़ने में ये खैर यहाँ पर एंजाइम हेल्प करेगा। और 2 हमारे इंपॉर्टेंट बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स जैसे कि साइक्लोस्पोरिन ए जो काम करेगा एज अ इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, कब, जब पेशेंट के साथ क्या हो रहा है यहाँ पर, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। सेकेंडरी केसेस स्टैटिन्स जो अगेन एक ऑब्टेन होगा हमारे फंगस या ईस्ट मोनास्कस परप्यूरस से और काम करेगा एज अ ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। तो खैर हमारे माइक्रोब्स के केमिकल्स, एंजाइम्स और बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स के अंदर कुछ यूजेस की बात खैर यहाँ पर की गई। अगले पार्ट के अंदर यहाँ पर हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की बात करेंगे, यानी कि माइक्रोब्स की मदद से हम सीवेज को यानी गंदे पानी को साफ कैसे करेंगे इसके रिगार्डिंग। तब तक के लिए इस वीडियो पर लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ताकि अगले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सही तरीके से पहुंच सके। थैंक यू।